राधा रानी प्रेम और भक्ति की कहानी। ब्रज की पावन भूमि पर जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो पूरा गोकुल आनंदमय हो गया। लेकिन कहते हैं इस आनंद की पूर्णता तब हुई जब इस धरती पर राधा रानी अवतरित हुई। राधा केवल श्री कृष्ण की प्रिया नहीं थी, वे स्वयं उनकी आध्यात्मिक शक्ति थी। प्रेम की शुरुआत। कहा जाता है कि जब नन्हे कृष्ण पहली बार राधा जी के सामने आए तो उनके नेत्रों में इतना गहरा प्रेम था कि समय ठहर गया। बचपन में जब कृष्ण बंसी बजाते थे तो सारी गोपियाँ मोहित हो जाती थीं, लेकिन कृष्ण की बंसी का असल राग केवल एक ही आत्मा समझ पाती थी और वह थी राधा रानी। छोटी सी लीला। एक बार की बात है, ब्रजवासियों ने कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, आप किसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मेरा हर श्वास, मेरा हर भाव केवल राधा है। जैसे बिना खुशबू के फूल अधूरा है, वैसे ही कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं। राधा का समर्पण। राधा रानी का प्रेम केवल मोह माया नहीं था, वह पूर्ण समर्पण था। वो जानती थीं कि कृष्ण भगवान हैं, फिर भी उनका प्रेम केवल आत्मा से था, देह से नहीं। इसलिए राधा को भक्ति की देवी कहा जाता है। कहा जाता है अगर किसी भक्त को कृष्ण तक पहुँचना है तो उसे पहले राधा रानी का नाम लेना होता है। भक्त और राधा कृष्ण। ब्रज की गलियों में हर कोई कृष्ण को पुकारने से पहले राधा का नाम लेता है, क्योंकि जब तक राधा प्रसन्न ना हो तब तक कृष्ण भी कृपा नहीं करते। इसलिए भक्तजन कहते हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा, वृंदावन जाना पड़ेगा। एक और कथा। एक बार नारद जी ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप तो सबके स्वामी हैं, फिर भी लोग आपको नहीं राधा का नाम क्यों जपते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, मैं भले ही ईश्वर हूँ, लेकिन राधा मेरी भक्ति का स्वरूप है। जो राधा से प्रेम करता है वह मुझसे अपने आप जुड़ जाता है। संदेश। राधा रानी केवल एक नाम नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और भक्ति की जीवित प्रतिमा है। उनका नाम लेते ही हृदय में पवित्रता और जीवन में आनंद का संचार होता है। जो भी सच्चे मन से राधा का स्मरण करता है उसे कृष्ण के दर्शन अवश्य होते हैं। तो आओ हम सब मिलकर राधा रानी का नाम का स्मरण करें, क्योंकि जहाँ राधा रानी की कृपा होती है वहाँ श्री कृष्ण स्वयं पधारते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।